हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल एक्स बाय हसीब। मेरा नाम हसीब है और आपको पता है मैं आपके लिए वीज़ा और इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाजमी लाइक कर दिया करो। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो जो है वो है हमारी यूके का वीज़ा यूएई से कैसे अप्लाई करते हैं। मैं इतना ऐड करता जाता हूँ कि मोस्टली पाकिस्तान से भी ऐसे ही अप्लाई होता है, इंडिया से भी ऐसे ही अप्लाई होता है, और अगर मैं बात करूँ तो आपका सऊदी अरेबिया या ओमान बहरीन से भी ऐसे ही अप्लाई होगा। मैक्सिमम थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स में फ़र्क आएगा। आप इसको फॉलो करते हुए अपनी यूके की एप्लीकेशन खुद फिल कर सकते हैं, अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपको यूके इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पे एक ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल करना है। बहुत इजी है। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूँगी, उसको स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे फिल करना है, लेकिन बहुत इजी है। आपने वहाँ पे जाके अपना ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद आपने वहाँ पे अपना एक यूज़र क्रिएट करना है ईमेल और पासवर्ड के साथ, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा। आपका नाम, आपका CNIC नंबर या आपका एमिरेट्स ID नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा आपकी फैमिली के बारे में। नॉर्मली जो हम लोग DS 160 USA के लिए फिल करते हैं सेम एज इट वैसे ही होगा, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उसे आप फिल करते जाएंगे तो जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड इसमें चीज़ है वो मैं आपको ज़रूर गाइड कर देता हूँ। एक तो इसमें ये आपसे पूछेगा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, और एग्जैक्टली आपने वही डेट्स लिखनी है जिस कंट्री में आप गए थे। अगर आपको याद नहीं है तो आप अपनी स्टैंप्स देख लें। अगर आप अपनी ईमेल्स पे टिकट की कॉपीज़ चेक कर लें कि आप उस कंट्री में कब गए थे और कब आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूके अपना डाटा शेयर करता है कुछ कंट्रीज़ के साथ और वो शेयर करते हैं यूके के साथ। तो इस बेस पे आपको गलत इन्फॉर्मेशन की बेस पे आपका वीज़ा हो सकता है रिजेक्ट। जी हाँ, तो अब दूसरी जो इसमें चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने हाइड कुछ नहीं करना। वहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है कि आप किसी भी कंट्री से रिजेक्ट हो या आप किसी भी कंट्री का वीज़ा होते हुए वहाँ पर गए और वहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया गया, तो वो आपने बिल्कुल लिखना है। मैं आपको एक चीज़ वाज़िया कर दूं कि यूके अपना डाटा शेयर करता है और बाकी कंट्रीज उनके साथ अपना डाटा शेयर करते हैं। स्पेशली मैं कनाडा की बात कर लूँ, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लूँ, USA की बात कर लूँ, न्यूजीलैंड की बात कर लूँ, और भी बाकी कंट्रीज़ जो हैं अपने डाटा शेयर करती हैं। और अगर आप रिजेक्ट हुए हैं तो इसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सच बताया करें जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो भाई साहब, इसमें मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने अप्लाई किया मेरा अल्बानिया रिजेक्ट था। अब आप देखो, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, एक अल्बानिया एक छोटा सा कंट्री है, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। कोई रीज़न भी नहीं दिया था, लेकिन मैंने अपनी यूके की एप्लीकेशन में लिखा था कि बिल्कुल मुझे अल्बानिया ने रिजेक्ट किया। ऐसे ही एक मैंने दोस्त का वीज़ा अप्लाई किया था, उनको जॉर्जिया ने ऑन अराइवल, जैसे कि यूए रेजिडेंट्स के लिए वीज़ा होता है, वहाँ पे गए तो लेकिन उनको एंट्री नहीं मिली। जैसे कि आपको पता है जॉर्जिया कभी कभार ऐसा कर जाता है किसी के साथ, क्या रीजंस हैं वो मुझे नहीं पता। उन्होंने उनको वापस भेज दिया, तो हमने वो भी उनका मेंशन किया था कि जॉर्जिया ने उनको ऑन अराइवल एंट्री नहीं दी थी, ठीक है। किसी किस्म की वीज़ा एप्लीकेशन में कभी भी चीज़ हाइड ना किया करें क्योंकि 10 ईयर का बैन लग जाता है। ओके, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स, ये थी चीज़ें। अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन के अंदर जो आपसे पूछा जाएगा कि आप यूके के अंदर 5 डेज़ के लिए जा रहे हो या 10 डेज़ के लिए या 1 मंथ के लिए। मैक्सिमम मैं कहता हूँ विजिट वीज़ा जब भी आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हो, मल्टीपल नहीं है तो 10 डेज़ to 15 डेज़ से ऊपर नहीं रखा करो। तो आपसे पूछता है कि आप कितने पैसे वहाँ पर स्पेंड करोगे। तो यार वो बड़ा जो है ना, आप उसको जज करके लिखा करो। एटलीस्ट आप 100 पाउंड्स पर डे लिख लो, ठीक है। आप लिख लो कि अगर 10 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ तो 1200 से 1300 पाउंड मैं खर्चा करूँगा और बाकी टिकट भी कुछ 400-500 पाउंड की आएगी, तो एटलीस्ट आप 2000 पाउंड लिख लो। कुछ लोग वीज़ा ऑफिसर को दिखाने के लिए 10,000 पाउंड 15,000 पाउंड लिख देते हैं, ये ज़्यादती है। ये आप अपना वीज़ा खुद रिजेक्ट करने के लिए ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, आप फैमिली के साथ हो तो लिख सकते हो, मतलब ये एक एग्जाम्पल दिया, आप इसको फॉलो नहीं करो, आप अपने हिसाब से जो खर्चा आप रियल खर्चा है वो लिखो, ठीक है। उसके बाद जी आपसे एक क्वेश्चन बड़ा ज़रूरी वो करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है, और आप मंथली एक्सपेंस कितने करते हो। ये बड़ा ही ज़रूरी एक पॉइंट होता है। लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं कि चलो यार खैर है। यहाँ से आपका वीज़ा रिजेक्ट
होने के और वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस समझ लें कि 70% होते हैं। मैं गलत बात नहीं कर रहा, आप किसी भी वीज़ा रिजेक्शन को देख लें, उसमें बैंक स्टेटमेंट को लेकर, आपके एक्सपेंडिचर को लेकर, आपके एक्सपेंस को लेकर ही वीज़ा जो है ऑब्जेक्शन दी जाती है, क्योंकि यूके एक ऐसा कंट्री है जो आपका वीज़ा रिजेक्ट करने के बाद आपको बाकायदा उसकी ऑब्जेक्शन देता है। तो वहाँ पे मैंने जो अभी तक देखा 80% लोगों का वीज़ा इसी इशू पे रिजेक्ट होता है, ठीक है। समटाइम आपकी सैलरी होती है समझें 5,000 दिरहम, आपने वहाँ पे लिख दिया मैं 4,500 या 4,000 दिरहम महीने का खर्चा करता हूँ, तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं कि आपके बैंक में 20,000 25-30,000 दिरहम पड़ा है, 500 दिरहम आपकी सेविंग आ रही है, आप इसके बाद 1 साल के बाद पाकिस्तान भी जाते हो तो आपको बचता क्या है। तो आप कैसे ये कह रहे हो कि मेरे पास 20-25 हज़ार, यानी कि आपकी स्टेटमेंट फेक है, ठीक है। उसके बाद या आप ये लिख देते हो कि भाई मेरा तो 1,000 दिरहम सिर्फ खर्चा है और बाकी सारी मेरी सेविंग है, तो वो उनको भी पता है कि यार 1,000 दिरहम में कैसे यूएई के अंदर रह सकते हैं। तो ये इस पर थोड़ी सी वर्किंग करके आप लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका फॉर्म पूरा फिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी। मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आगे बता देता हूँ और तरीकाकार भी बता देता हूँ। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को साथ ले जाएँ, कलर कॉपीज़, ठीक है, कॉपीज़ भी चल जाती हैं, मासवाई एयरपोर्ट अपना पासपोर्ट आपका ओरिजिनल होना चाहिए, एमिरेट्स आईडी, बाकी चीज़ें कॉपीज़ चाहिए। आप उनकी अच्छी कलर कॉपीज़ ले जाएँ तो वीएफएस वाले आपसे आई थिंक सो 50 या 55 दिरहम लेते हैं, वो खुद भी स्कैन कर देते हैं। मैं ये रेकमेंड करूँगा आप उनसे स्कैन करवा लो। और अगर आपको खुद से अच्छी स्कैनिंग करनी आती है, डीप स्कैनिंग, जिसका मतलब साइज़ भी आपका प्रॉपर हो, क्योंकि इसका एक साइज़ है अपलोड करने का और उसमें जो चीज़ें हैं बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही हो, तो आप खुद भी अपलोड करके ये पैसे बचा सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले है जी आपका पासपोर्ट, वो पासपोर्ट आपने लेके जाना है, 6 मंथ का पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए। और इसमें जो है आपका एक कॉपी आपने जो है अपलोड करनी है और ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना है। पासपोर्ट के बारे में मैं ये भी बता दूं कि यूके आपको ये भी ऑप्शन देता है कि आप वीज़ा अप्लाई करते हुए आप अगर अपना पासपोर्ट जमा नहीं करवाना चाहते वीएफएस को, तो आप बिल्कुल ना करवाएं, पासपोर्ट अपने पास रखें, लेकिन उसकी 350 दिरहम आपको एक्स्ट्रा फ़ीस देनी पड़ेगी। और मैंने भी ऐसे किया था, ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, किसी भी आने जाने के लिए कोई इमरजेंसी हो सकती है, तो आप अपने पास रख सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ये 350 दिरहम बचा सकते हैं। उसके बाद जी मैं बात करूँ तो एमिरेट्स आईडी की कॉपी जो है वो आपकी एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होनी चाहिए या 3 मंथ तो ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यूएई का जो रेजिडेंस वीज़ा है आपका ICA की ऐप से जाके डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपको पता है पासपोर्ट के ऊपर वो अब आपका पेस्ट नहीं होता। बैंक स्टेटमेंट की बात करूं तो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा मेंटेन होनी चाहिए, जिसकी डिटेल मैंने ऊपर फॉर्म वाली ऑप्शन में बता दी है। आपके बैंक में कोई भी ऐसी अमाउंट एकदम से नहीं आनी चाहिए, यानी कि आपके किसी दोस्त ने 10,000 दिरहम जमा करवा दिया, आपने किसी से पकड़ के 20,000 दिरहम जमा करवा दिया अपनी स्टेटमेंट शो करवाने के लिए, तो इस पर वीज़ा आपका हो जाएगा रिजेक्ट। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई गाड़ी ली थी, वो आपने सेल कर दी, आपने कोई मतलब कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट की थी या आपका कोई लकी ड्रा निकल आया, ठीक है, तो आप उसमें आपके पास ऑप्शन है बिल्कुल कि आप जब अपना कवर लेटर बनाओगे, आप उस कवर लेटर में और उस फॉर्म के अंदर भी जो डिटेल मांगता है उसमें मेंशन करोगे कि इस डेट को ये जो 10,000 दिरहम आया या 15,000 दिरहम आया, ये मेरा इस वजह से आया, ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो और वीज़ा ऑफिसर को ये चीज़ पता हो कि इसने मुझे एक्सप्लेन कर दिया कि ये वाली ट्रांजैक्शन किस काम के लिए थी, ठीक है। उसके बाद बहुत से लोग कहते हैं जी ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए, मार्केट्स के अंदर जाके कार्ड यूज़ करना चाहिए। मैं नहीं इस तरह करता, मैं खुद भी नहीं करता। मैं सबसे आसान तरीका बैंक स्टेटमेंट का ये मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि भाई आपकी अगर 5,000 सैलरी है, आप महीने का अगर 3,000 खर्चे, तो आप हर महीने 3,000 निकाल लो, कभी 2,500 निकाल लो, कभी 4,000 ज़रूरत पड़ता है वो निकाल लो। आप अपने खर्चे कैश में करो, कोई ज़रूरत नहीं है कार्ड पे करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका मेंटेन है एक, ठीक है। और जब भी आपने बैंक स्टेटमेंट जमा करवाने की कोशिश करनी है 6 मंथ के लिए, फर्स्ट डेट से आपने बैंक से वो स्टेटमेंट लेनी है और वो नेक्स्ट मंथ की 30 तक की जाए। उसमें 5-10 दिन कम भी हो जाते हैं, तो 6 मंथ पूरे करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब आप 10 दिन 12 दिन ऊपर ले जाते हो तो वीज़ा ऑफिसर 10 तारीख से 10 तारीख को आपका देखता है। मेरे पास एक रिजेक्शन है ऐसी, आपको पता है, मैंने ग्रुप में शेयर भी की थी। आपने अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो मेरी वेबसाइट पर जाकर फेसबुक ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो, ताकि आपको रिजेक्शंस का भी पता चलता रहे और आप उससे भी एक्सपीरियंस ले सकते हो, ठीक है। और वहाँ पर एक दूसरे के लोग हेल्प भी करते हैं जिसको जितना नॉलेज है।
तो वो वीज़ा ऑफिसर ने रिजेक्शन क्या लगाई थी कि आपने लिखा कि मंथली एक्सपेंस मेरे 4500 है, लेकिन आपने 17 दिसंबर से 17 जनवरी तक 6000 दिरहम एक्सपेंस किए। अब जो बंदे ने मंथली एक्सपेंस लिखे थे वो तो उसने 1 to 30 के दरमियान लिखे थे, यूजुअली हमारा मंथ यही होता है, लेकिन वहाँ पर हमारे साथ क्या हो गया कि उन्होंने मंथ को 17 to 17 ले लिया, क्योंकि उनकी बैंक स्टेटमेंट 17 डेट को उन्होंने बैंक से ली थी 6 मंथ के लिए, तो वो 17 तक की गई। तो आपने ये गलती नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद ही मैं बात करूं कि अगर आपकी कोई भी एग्रीमेंट है आपका यूएई में, कोई घर है, दुकान है, आप बिल्कुल उसका पेपर लगा सकते हैं। और जो बिज़नेस वाले लोग हैं वो अपनी बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। उसके अलावा वो बैंक अपने जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो है आपका ये ट्रेड लाइसेंस की कॉपी लगा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है, और लगानी भी चाहिए। आप अपना एम्प्लॉय कार्ड की कॉपी लगा सकते हो। उसके अलावा आप आपके बच्चे अगर स्कूल यहाँ पे जाते हैं तो आपने उनकी भी स्कूल की फ़ीस की लास्ट जो वाउचर है वो कॉपी साथ लगा दें। उसके अलावा आप अपनी यूएई में अगर आपकी फैमिली साथ रह रही है तो उनका रेजिडेंस की कॉपीज़ आपने साथ लाजमी लगानी है, ठीक है, यानी कि उनकी रेजिडेंस कॉपीज़ आपने साथ लाजमी लगानी है पूरी फैमिली की, ताकि आपकी टाइज जो हैं शो कर सके। क्योंकि मैंने कुछ रिजेक्शन ऐसी भी देखी हैं जिस पे ये कॉपीज़ नहीं लगाई गई तो उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया कि आपकी टाइज जो हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही। उसके अलावा मैं बात करूं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी आप लगाएं बिल्कुल। उसके अलावा आप पाकिस्तान से हैं तो आपके पास FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो लगाएं, MRC मैरिज सर्टिफिकेट वो लगाएं। उसके अलावा निकाह नामा है वो भी लगाएं। कुछ भी है, आप जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स यूके के लिए लगाओगे, ये वाहिद कंट्री है जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके वीज़ा के लिए। लेकिन फजूल दोस्तों के उठा के डॉक्यूमेंट नहीं लगा देने, अपने ही लगाने हैं। और अगर आपके पास पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी है तो उसके पेपर मंगवा लो, प्लॉट है, किसी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी में घर है तो उसका भी पेपर मंगवा लो, लेकिन नोटराइज करवा लो। उसका तरीकाकार है, कचहरियों में जाओ, अपने भाई दोस्त किसी को भेजो, वो वहाँ पे उसकी कलर कॉपी को नोटराइज करवा देंगे, 3 से 4 हज़ार पाकिस्तानी लगेगा। उसकी कॉपी जो है स्कैन कॉपीज़ आप बिल्कुल साथ लगाओ। तो अगर आपके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी कॉपी भी लगा दो, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे गाड़ी है आपके नाम पे तो उसकी कॉपी भी लगा दो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड की कॉपीज़ लोग पूछते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर तो आपकी क्रेडिट लिमिट अच्छी है तो नो डाउट लगा दो, लेकिन यूके इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस करता है, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता जो है आपकी ये क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स को, ठीक है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने यूएई में की है, पाकिस्तान में की है, कहीं पे भी की है तो उसके पेपर भी लगा दो, लेकिन इसमें बिटकॉइन वाला नहीं लगाना, ऑनलाइन काम वाला नहीं लगाना, बाकी कोई भी लगा दो, ठीक है, जो फिजिकल है। तो इसके डिसीजन की बात की जाए तो 21 डेज़ to 35 डेज़ में आपको इसका डिसीजन आ जाता है। अगर आपने पासपोर्ट अपने पास रखा हुआ है तो आपको जो ईमेल आती है वो ये आती है कि आपका जो है कंक्लूड हो गया केस, आप अपना पासपोर्ट सबमिट करें, आपका वीज़ा 2 से 3 दिन में पेस्ट होके आ जाता है। और अगर आपको जो है पासपोर्ट आपके पास है तो आपको एक ईमेल आती है जिसमें पूरा एक PDF होता है जिसमें रिजेक्शन होती है, और उस रिजेक्शन में आपको पूरा पॉइंट्स बताए गए होते हैं कि किस बेस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। तो अगर आपका पासपोर्ट VFS के पास है और आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तब भी ये ईमेल आती है, तो VFS आपको 2 ऑप्शन होती हैं, अगर आपने उसको सेलेक्ट किया था आपका पासपोर्ट आपको भेज दिया जाए तो आपको भेज देते हैं, और अगर आपने खुद कलेक्शन के लिए बोला तो वो खुद कलेक्ट कर सकते हो आप जाके। अच्छा, अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो इसके बाद क्या होता है, अच्छा मैं उससे पहले VFS की फ़ीस बता दूं तो 110 दिरहम्स ये VFS की फ़ीस है। उसके अलावा अगर आप पासपोर्ट अपने पास रखना चाहते हो तो 350 एक्स्ट्रा। इसके अलावा स्कैनिंग अगर आप उनसे करवा रहे हो 55 दिरहम, SMS ले रहे हो, ईमेल, दैट सेपरेट सर्विसेज, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, उसके नीचे लिखा होता है कि आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, आपके पास रिव्यू के ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास रिव्यू के ऑप्शन है, आप उसको चैलेंज कर सकते हो प्री प्रोटोकॉल पैप के थ्रू। उसका तरीकाकार मेरे चैनल पे चले जाओ, आपको वीडियो मिलेगी यूके पैप की, आप वो देखो, मैंने पूरा फॉर्म फिल करके बताया है कैसे करना है, आप उसको फिल करो, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा, और 60 to 80% लोगों को वीज़े उसमें एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक का बटन लाजमी दबा दो, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो मेहनत करता हूँ आपको वो पसंद आती है या नहीं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया तो कर दो, क्योंकि मैं ऐसी मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि जितने भी कंट्रीज़ के वीज़ा अप्लाई करने का तरीकाकार आपको बता दूँ, ताकि आप किसी भी जगह पे जाके अपने पैसे किसी शख्स को दे के ज़ाया ना करें, आप ये खुद काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखना,
और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो, या मेरी वेबसाइट नीचे जो मैंने लिंक दिया उस पर जाके फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे भी अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखना। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।